हेलो दोस्तों, सोचो कि आप इंटर्न हो और एक ओपीडी में बैठे हो जिसमें आपको एक पेशेंट आया है जो कि ऐसा दिख रहा है। कुछ उसकी ये पैर हैं और पैर में आपको कुछ ये बबल्स टाइप चीज़ें दिख रही हैं, ऐसे बबल्स 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 दिख रहे हैं। तो ये क्या है, इसका प्रोबेबल डायग्नोसिस आपका क्या होगा? गैस गैंग्रीन। तो आज का टॉपिक है गैस गैंग्रीन, जो कि विच इज़ कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम पेफरीजेनिस। अब देखिए, सबसे पहले गैस गैंग्रीन पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि गैस गैंग्रीन कौन कौन चीज़ें कॉज करती हैं। कॉज कौन कौन करता है? क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज़ करती हैं, नॉन क्लॉस्ट्रीडियम करती हैं और मिक्स एनारोबिक और एनारोबिक करते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम में हमें कुछ नहीं करना है। क्लॉस्ट्रीडियम परफिजेनस, क्लॉस्ट्रीडियम नोवोसोई, क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिसम, क्लॉस्ट्रीडियम हिस्टोलाइटिक। नॉन क्लॉस्ट्रीडियम में बैक्टीरियोसाइड फ्लैजिलस, पेप्टो स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, और मिक्स्ड एनारोब एनारोब्स। अब इनके विरुलेंस फैक्टर क्या होते हैं? देखो दोस्तों, एक 10 मार्क का क्वेश्चन है ये, और जैसे मैंने लिखा है, जैसे मैंने प्रॉपर हेडिंग्स में लिखा है कि ऑर्गेनिज्म विरुलेंस, अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको 10 में से 8 9 7 नंबर आराम से मिल सकते हैं। विरुलेंस फैक्टर दोस्तों देखिए, इसके क्या क्या होते हैं? एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं और कैप्सूल होते हैं। 4 चीज़ें फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखनी है अच्छे से। एक्सोटॉक्सिन्स में क्या क्या चीज़ें हैं? हमें लिखना है फॉस्फोलाइपेस सी, पेरफ्रिंजोलाइसेंस, और ये अपना कापा और लेमडा, डेल्टा कापा और लेमडा। एक्सोटॉक्सिन्स का काम क्या होता है? ये मेनली सेल लाइसिस करते हैं। फिर दूसरी चीज़ पर क्या? एंजाइम। एंजाइम कौन से? COH एजिनेस, हाइलोजुनेडेस, प्रोटीएसेस और डीएनएसेस। नाम से पता चल रहा है क्या करेंगे? कनेक्टिव टिश्यू को डिजेनरेट करेंगे, मेनली सेल्स को डिजेनरेट करेंगे। स्पोर्स, स्पोर्स क्यों होते हैं किसी भी चीज़ के? स्पोर्स क्योंकि हाईली रेजिस्टेंट होते हैं। और कैप्सूल क्या है? जो फेगोसाइटोसिस को इनहिबिट करता है। अब ये हो गया इसके मेन विरुलेंस फैक्टर। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि गैस गैंग्रीन इज कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज। गैंग्रीन क्या होता है? टिश्यू नेक्रोसिस। टिश्यू नेक्रोसिस जो कि गैस की फॉर्म में है, जबकि गैस बनेगी। हम पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस में कि गैस क्यों बनती है, ठीक है। अब क्या हमने पढ़ा कि क्लॉस्ट्रीडियम पेफरेजिनस गैस गैंग्रीन कॉज करता है। उसके विरुलेंस फैक्टर 4 तरह के होते हैं: एक्सोटॉक्सिन्स, एंजाइम, स्पोर्स और कैप्सूल, ठीक है। आगे हम आते हैं इसके पैथोजेनेसिस पे। पैथोजेनेसिस क्या है इसका? पैथोजेनेसिस क्या है कि बॉडी में एंट्री होगी ट्रॉमा या सर्जरी या स्टीमिया से। देखो, अगर कहीं भी तुम्हारे वूंड है, कोई कहीं भी तुम्हारे चोट लग गई, वहाँ से ये अंदर घुस जाएंगे। अंदर घुस जाएंगे तो मेनली जहाँ पे चोट लगती है वहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारी तुम्हारी ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है, तो ऑक्सीजन लेवल बहुत लो हो जाता है। तो स्पोर्स एंटर इनटू डीप ऑक्सीजन डिप्राइव्ड टिश्यू, ऑक्सीजन डिप्राइव्ड टिश्यू में घुस जाएंगे। जैसे ही घुसेंगे तो स्पोर्स जो हुए, एनारोबिक कंडीशन मिली। एनारोबिक कंडीशन मतलब फेवरेबल कंडीशन, क्योंकि एनारोबिक बैक्टीरिया है, तो फेवरेबल कंडीशन मिली और वेजिटेटिव बॉडीज बन गई। वेजिटेटिव बॉडी जैसे बनी, उसने टॉक्सिन रिलीज कर दिया। अब टॉक्सिन क्या करेंगे? टॉक्सिन हमने पढ़ रखे हैं 4 तरह के टॉक्सिन: एक्सोटॉक्सिन, एंजाइम, स्पोर्स और कैप्सूल। स्पोर्स ऑफ कैप्सूल चलो नहीं है, 2 चीज़ें जो मेन है वो है एक्सोटॉक्सिन और एंजाइम। तो टॉक्सिन रिलीज होंगे, मतलब एंजाइम्स रिलीज होंगे, एक्सोटॉक्सिन रिलीज होंगे। वो क्या करेंगे? सेल लाइसिस, कनेक्टिव टिश्यू डैमेज। तो क्या करेंगे? ये डिग्रेड द होस्ट टिश्यू, क्रिएट एनवायरनमेंट फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, और फर्मेंट करेंगे ग्लूकोज। सबसे मेन चीज़ यही है कि ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन विच प्रोड्यूसेस गैस विच एक्यूमुलेट इन टिश्यू विच इज कॉल्ड क्रेप्टस, ठीक है। क्रेप्टस ये जो है कि क्या करते हैं, ग्लूकोज को फर्मेंट किया, गैस बनी जो कि टिश्यू में एक्यूमुलेट हो गई। उसके बाद क्या है कि ये सब कुछ था तुम्हारे लोकल वूंड के एरिया में। अगर वो वूंड के एरिया से कहीं और चले गए टॉक्सिन्स, जबकि ब्लड स्ट्रीम में चले गए, तो ब्लड स्ट्रीम में क्या करेंगे? हेमोलाइसिस करेंगे, शॉक और मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। अब आगे दोस्तों हम इसके क्लिनिकल फीचर्स, क्योंकि ये बीमारी तुम्हें प्रेजेंट कैसे करेगा। तुम ओपीडी में बैठे हो, तुम्हारे पास एक पेशेंट आएगा, कैसे आएगा? एक पेशेंट आया जिसने कंप्लेंट करी कि तुम्हें सडन पेलिंग हो रही, सडन उसे पेन हो रही है और स्वेलिंग है एट द साइट ऑफ इंजरी और स्किन डिस्कलरेशन है। जैसे कि आपने देखी थी वो वाली जो फोटो थी जिसमें वो आदमी था, उसके स्किन की डिस्कलरेशन हो गई थी। जैसे ये देखिए, स्किन की डिस्कलरेशन हो चुकी है। स्किन कैसी है? ब्लू 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 टाइप बन चुकी है, नॉर्मल स्किन की तरह तो नहीं दिख रही है। स्किन की डिस्कलरेशन है, स्वेलिंग है, स्वेलिंग देख रहे हो आप? स्वेलिंग है इसके, और पेन तो हो रही होगी। पेन अब फोटो से तो बता नहीं सकता, लेकिन पेन तो हो रही है, ठीक है। प्रोग्रेशन क्या है इसका? प्रोग्रेस अगर डिसीज़ कर गई तो क्या बन सकता है? क्रेप्टिकस बन सकता है, फोल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो सकता है, रैपिड, ये देखो दिख रहा है, ये बबल 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 बबल, ये गैस फिल्ड है, गैस फिल्ड, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन की, अगर सिस्टम में चलेगा तो वही शॉक। शॉक के सारे सिम्टम लिख देने। शॉक में क्या क्या होता है? फीवर होता है, टेकिकार्डिया होता है और हाइपोटेंशन होता है। कॉम्प्लिकेशन वही है, सेप्टिसीमिया मतलब सेप्सिस हो सकता है बॉडी में, अक्यूट रीनल फेलियर और डेथ भी हो सकती है। अब इसका लैब डायग्नोसिस, मतलब माइक्रोबायोलॉजी में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस क्या है इसका? सैंपल कलेक्ट करेंगे। कहाँ से कलेक्ट करेंगे? वूंड एरिया से, जहाँ पे चोट लगी है वहाँ से सैंपल कलेक्ट करेंगे। माइक्रोस्कोपी में क्या देखेंगे? ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, जो कि बॉक्स कार अपीयरेंस होती है। नीट पीजी का क्वेश्चन है कि कौन सी अपीयरेंस होती है? बॉक्स कार अपीयरेंस। कल्चर इसका एनारोबिक कल्चर करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि एनारोबिक बैक्टीरिया है। बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन इज पॉजिटिव इन नेगुलर रिएक्शन। नेगुलर रिएक्शन क्या होता है?
कि ये जो है ना, ये ऐसे ऐसे बैक्टीरिया हैं, जैसे ये तुम्हारा क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज़ है, ये तुम्हारा नेगुलर टेस्ट जो है इसे पॉजिटिव देते हैं, नेगुलर टेस्ट इसे पॉजिटिव देते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, फर्मेंटेशन कार्बोहाइड्रेट करके गैस रिलीज़ करनी है। रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या है, तुम्हारे गैस एक्यूमुलेशन हो जाएगी, वो तुम्हें एक्सरे सिटी स्कैन में दिख जाएगा। मॉलिक्यूलर टेस्ट क्या है, तुम्हारे पीसीआर कर सकते हो तुम ऑक्सीजन के लिए। लिटमस मिल्क एक तरह का मिल्क होता है, जैसे ही बैक्टीरिया को आप लिटमस मिल्क में डालोगे तो विग्रस गैस प्रोडक्शन होगी, जिससे हम कहते हैं स्ट्रॉमी क्लॉट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? स्ट्रॉमी क्लॉट रिएक्शन। ये भी नीट पीजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। उसका इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट यही है कि यार, कि जहाँ भी तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे गैंग्रीन बन चुका है, उसका सर्जिकल मैनेजमेंट कर दो, डेब्रिमेंट कर दो, मतलब हटा दो, उसमें सर्जरी करके निकाल दो उस चीज़ को। एंटीबायोटिक दे सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली बैक्टीरिया तो एंटीबायोटिक तुम देने पड़ेंगे, विच इज IV पेनिसिलिन जी एंड क्लिंडामाइसिन, दोनों ही बहुत अच्छे ड्रग ऑफ चॉइस हैं। ऑक्सीजन की थेरेपी दे सकते हो, क्योंकि मेनली एनारोबिक बैक्टीरिया, तो यू कैन गिव ऑक्सीजन। एंड देयर इज सपोर्टिव केयर में वही इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हम मैनेज करेंगे, मेनली जो शॉक के सिम्टम है जैसे हाइपोटेंशन है, उसे हम मैनेज करेंगे। थैंक यू सो मच।